हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये आप लोगों का 2023 और 22 का था, ठीक है। इसके हम लोगों ने क्या किए थे, एमसीक्यू को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न इसके 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट दिया गया आप लोगों को, इसको देख लीजिए। आप लोगों के 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है। देखिए, ये 3 उपखंडों ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आपके देखिए फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और एक बायो होता है। 3 चीज़ होता है आप लोगों का, ठीक है। 3 उपखंडों में आप लोगों को जो भी एक आप लोगों का होता है 18 नंबर का, और एक से आता है आप लोगों का 18 नंबर का, और प्लस जो एक से आता है आप लोगों का वो 14 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके टोटल 50 नंबर के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न 2 की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पे आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को क्या है कि देखिए, ये है वर्णनात्मक प्रश्न। आप लोगों को उपखंडों का देखने वाले हैं। पहला हम लोग देखिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन बोलेगा आप लोगों से। देखिए, पहले में क्या आप लोगों की गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। 4 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए, चिन्ह परिपाटी लिखना और गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से मैं सब आपको बताऊँगा, ठीक। यहाँ आप देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे किया है ये। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो रहेगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद चिन्ह परिपाटी आप लोग बना देंगे। देखिए किस प्रकार से ये बना हुआ है आप लोगों का। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आप लोगों का इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप लोगों को मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो एकदम इजी तरीके से पता होगा आप लोगों का, कि आप लोग जब दाईं तरफ आते हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ आते हैं तो पॉजिटिव में होता है। प्लस आप लोग अगर यहाँ पे देखिए बाईं तरफ जाते हैं मूल बिंदु से तो आप लोगों का निगेटिव में होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद वस्तु आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव में होती है, किंतु अगर नीचे की तरफ जाते हैं आप लोग तो निगेटिव होती है। बस इतना सिंपल सा आप लोगों को करके पूरा बना देना है बस। इसके बाद आप लोगों को कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देना है, खत्म। उसके बाद पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 पॉइंट आपके बनेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डाल देना है। गोलीय दर्पण के लिए आप लोग हेडिंग डाल देना इस प्रकार से, ठीक है। पहला पॉइंट देख लीजिए आप लोगों को क्या है कि दर्पण से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। देखिए, दर्पण से जो बाईं ओर नापी जाएगी दूरी आप लोगों की वो ऋणात्मक होगी। दर्पण का मतलब मूल बिंदु से आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण के लिए बोला है तो हम लोग दर्पण लिखे हैं यहाँ पे, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा देखिए क्या आप लोगों का यहाँ पे दर्पण के दाईं ओर, सॉरी यहाँ पे बाईं ओर था, तो दर्पण के दाईं ओर नापी गई दूरी आप लोगों की धनात्मक होगी। दर्पण के दाईं तरफ नापी गई दूरी जो होगी आप लोगों की वो धनात्मक होगी। और उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक दूरी होगी और मूल बिंदु से नीचे की तरफ ऋणात्मक दूरी होगी, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ एक बार और आप लोगों को। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्या बोला गया पॉइंट की मूल बिंदु से बाईं की तरफ निगेटिव होगी आप लोगों की। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से बाईं तरफ निगेटिव है आप लोगों की। और यहाँ बोला गया था दूसरा पॉइंट कि मूल बिंदु से दाईं तरफ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लस का चिन्ह आप लोगों का है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगी ये। और क्या बोला गया था आप लोगों का, मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक होगी आप लोगों की। देखिए मूल बिंदु से यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है आप लोगों की, किंतु मूल बिंदु से नीचे की जो ओर होगी आप लोगों की वो निगेटिव होगी। यहाँ पे निगेटिव है आप लोगों की, ठीक। तो ये था पहला क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को। ये पूरा देख लीजिए आप लोग, इसको जरूर से आप लोग रट लेना, किसी भी तरह तैयार कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। देख लीजिए, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे ये तो हो गया, सॉरी ये वाला है आप लोगों का। वायुमंडल में अपवर्तनांक किस प्रकार होता है। देखिए, वायुमंडल में अपवर्तन जो होता है वो किस प्रकार होता है, इसको बताना हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और क्या बताना हम लोगों को यहाँ पे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, ये बोला गया हमसे। तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये है आप लोगों का, ठीक। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आंसर पूरा है इसका। देख लीजिए किस प्रकार से इसको करना है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आप लोग किस तरीके से करना है। प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो रहेगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंग के होते हैं। देखिए, जो सूर्य से आता है आपको प्रकाश जो होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं विबग्योर के नाम से। तो आप लोगों का उसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 11 में, आप लोगों का फिजिक्स का चैप्टर 11 जो पढ़ा होगा आप लोगों ने विज्ञान में। तो आप लोगों का ये पता चलेगा यहाँ से, जिसमें लाल रंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए लाल रंग जो होता है आप लोगों का वो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और बैगनी रंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। बैगनी रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अतः बैगनी रंग वायुमंडल में उपस्थित कणों के टकराता है। देखिए, जो आप लोगों के बैगनी रंग है वो कणों से टकराता है, वायुमंडल में उपस्थित जो कण होते हैं उनसे टकराता रहता है, ठीक है। और उसका परिक्रमा सबसे अधिक हो जाता है वायुमंडल में। बैगनी रंग का परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण सबसे अधिकतम होता है आप लोगों का, ठीक है। परिकिरणन सबसे अधिकतम होता है बैगनी रंग का। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। इसको भी रट लेना आप लोग। उसके बाद देखिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश कई परतों से गुजरता है। सूर्य से जब प्रकाश आता है तो वो कई परतों से टकराता हुआ आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिसमें ऊपरी परतें गर्म होती हैं जबकि निचली परतें ठंडी होती हैं। तो ऊपर का जो सिरा होता है वो गर्म होता है, किंतु नीचे का सिरा जो होता है वो ठंडा होता है आप लोगों का। उसके बाद देखिए,
यही कारण है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कई बार अपवर्तित होता है। तो ये आप लोगों का पूरा कारण था, जिसको हम लोगों ने बता दिया। इतना आप लोग लिखेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको तैयार कर लेना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसको देख लीजिए किस प्रकार से करना है आप लोगों को। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या बोला गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका देखिए लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, कारण क्या है इसका। तारे प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे जो है प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन जो होता है उसके कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होते हैं। जो तारे हैं वो पृथ्वी से जो है बहुत दूरी पे हैं, ठीक है। तारों से आने वाला प्रकाश की किरण जो होती है वायुमंडल में विभिन्न अवरोधों से होकर गुजरती है, ठीक है। तारों से जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है वायुमंडल में उपस्थित जो अवरोधों होते हैं उनसे गुजर कर आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसीलिए तारे जो हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे आप लोग तो 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें कि ग्रह नहीं टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। यहाँ बोला था जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, ठीक है। इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये क्या आप लोगों का कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसको लिखेंगे आप लोग, कारण लिखेंगे। ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते हैं। देखिए जो तारे होते हैं वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं, किंतु जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी से कम दूरी पर होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलता संघनता वाली वायुमंडल में परतों से नहीं गुजरना पड़ता है। देखिए जो प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको ज़्यादा सघनता से नहीं गुजरना पड़ता है वायुमंडल में, तो इसी वजह से आप लोगों के तारे नहीं टिमटिमाते, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और है, तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, ठीक है। इतना लिख देंगे तो 1 नंबर ये पूरा मिल जाएगा आप लोगों का। अब देखिए आप लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आप लोगों का एक वो है, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। देखिए आप लोगों का दिया है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगी। संयोजन का कुल प्रतिरोध आपको 4 ओम प्राप्त हो किंतु 1 ओम प्राप्त हो, ठीक है। ये 2 आप लोगों को करना है। आपको 1 और 4 ओम लेके आना है और 1 ओम लेके आना है, ठीक है। आप लोगों का एक करेंगे 2 नंबर, फिर करेंगे 2 नंबर आप लोगों का, ठीक। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ये होगा आप लोगों का। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले देखिए 4 ओम प्राप्त करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 4 ओम किस प्रकार से प्राप्त हुआ है कि हम लोग इसको किस तरीके से जोड़ेंगे कि हमें 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो 6 और 3 है इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं और 2 जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग एक चित्र इस तरीके से बना लेंगे हम लोग, जो कि इस तरीके से आप लोग आपको बनाना रहेगा, पूरा बताना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तब आपको पूरा नंबर मिलेगा वहाँ पे, अन्यथा आपका नंबर पूरा कटेगा भी। अगर इस तरीके से पूरा नहीं बना के जाएंगे आप में तो आपको पूरा नंबर भी काटा जाएगा वहाँ पे। इस तरीके से आपको पूरा बताते हुए चलना है पूरा एग्जामिनर, ताकि लगे हाँ पूरा बताया हुआ है बच्चे ने। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 ओम को ले लेंगे समांतर क्रम में, किंतु हम लोग 6 ओम को ले लेंगे समांतर क्रम में, ठीक है। 6 ओम को यहाँ से समांतर क्रम में और 2 ओम को श्रेणी क्रम में ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए पहला कर रहे हैं तो पहला हम लोग देखिए लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग 3 तथा 6 ओम को समांतर क्रम में इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग। 3 तथा 6 ओम को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं आगे जोड़ने पर, या आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है आप लोगों का, उसको देखिए आप लोगों को क्या होता है कि आर, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का R1 हो जाएगा, प्लस में आप लोगों का क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। ये R2 हो जाएगा। अगर और भी आप लोगों का होता तो इस प्रकार से RN तक हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 हम लोगों ने लिखा, अगर 3 होता तो 3 भी लिख देते हम लोग। अब देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे 1/R, यहाँ पे 3 है पहला, फिर प्लस में आप लोगों का क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ से 6 आप लोगों का, यहाँ से लासपा लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर, प्लस का उसके बाद 6 कम 6 तो 1 रहेगा ऊपर। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या हो जाएगा 3/6 ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को कट के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे R डैश बराबर जो आएगा आप लोगों का 1/2
2 आ जाएगा, ठीक है। तो आर का मान जो आ जाएगा आप लोगों का वो 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आर डैश का जो मान आएगा वो आप लोगों का 2 हो जाएगा, ये आर डैश का मान है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग आगे थोड़ा कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम को और जो आप लोगों का R1 डैश है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इस प्रकार से लिख दें, जोड़ने पर, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग, ठीक। अब देखिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप लोगों का देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे आप लोग तो देखिए उसका चित्र किस प्रकार से बनेगा आप लोगों का, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा आप लोगों का, इस तरीके से बन जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे देखिए 2 ओम रहेगा और जो प्राप्त हुआ है हमें ये भी 2 ओम है आप लोगों का, ठीक। तो आप लोगों का कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए फार्मूला श्रेणी क्रम का क्या होता है आप लोगों का, कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा आप लोगों का, कुल प्रतिरोध इस तरीके से, कुल प्रतिरोध जो आप लोगों का आ जाएगा R1 प्लस R डैश, ठीक है। R2 भी कर सकते हैं इसको, लेकिन R डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से R डैश हो जाएगा आप लोगों का। आप देखिए आगे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे 2 इसका मान है, उसके बाद इसका भी मान 2 है आप लोगों का, ठीक। ये भी 2 है आप लोगों का, तो यहाँ से आप लोगों का 4 प्राप्त हो जाएगा, 4 ओम प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए आप लोगों को क्या दूसरा क्या बोला गया था यहाँ पे, जो आप लोगों का दूसरा जो आप बोला गया है आपको कितना लाना है यहाँ पे, आप लोगों को 2 प्राप्त करना है, ठीक। 1 ओम प्राप्त करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ओम आप लोगों का किस तरीके से प्राप्त होगा यहाँ पे, देखिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा करते हैं, दूसरा देखिए क्या होगा आप लोगों का, सबको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से चित्र बनेगा आप लोगों का, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे आप लोग तो आप लोगों का क्या होगा, इस तरीके से चित्र बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों का चित्र बन जाएगा। यहाँ से पहला क्या था आप लोगों का, यहाँ पे 3 ओम है, फिर 2 ओम है आप लोगों का, फिर आप लोगों का 6 ओम है, ठीक है। इस तरीके से है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ओम को कामा कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, संयोजित करने पर। बस इतना करने के बाद आप लोगों को फार्मूला लगा देना है। देखिए फार्मूला क्या होगा आप लोगों का, R बराबर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश करके आप लोग RN लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए क्या होगा आगे आप लोगों का, यहाँ पे आगे देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से ये आप लोगों का 3 ओम है प्लस का, उसके बाद आप लोगों का 1/2 ओम यहाँ से आ जाएगा और इसका जो आप लोगों का 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लासफा आप लोगों को क्या आ रहा है, 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6, ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस का 3 ये आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को कैलकुलेशन आती होगी। 3 2 5 प्लस 1 6, तो यहाँ से 6 अपान में 6, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का एक बार में कट जाएगा यहाँ से, ठीक। तो आप लोगों का देखिए 1 ओम और 6 ओम प्राप्त हो गए, 2 4 ओम प्राप्त हो गए किस तरीके से, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए आप लोगों का जो बोल रहा है यहाँ से चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो 4 वाला है आप लोगों का, देखिए कि दक्षिण हस्त अंगूष्ठ नियम में अंगूठे किस दिशा का निर्देश तो करता ही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आप लोगों का वो किस दिशा का निर्देश तो करती है आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वामा हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये बोला गया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको देखिए 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, लॉन्ग है 6 नंबर का। तो इसको किस तरीके से करेंगे आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है आप लोगों का, यहाँ पे उसको देखिए आप लोग क्या है कि ये देखिए ये आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसको लिखेंगे किस तरीके से इसको पूरा, कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है।
अंगूठे की दिशा क्या बताती है? चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को बताती है, ठीक है। जबकि फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अंगूठे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ठीक। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर हमें तार के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। तार से ठीक ऊपर में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर प्राप्त होगी आप लोगों का ये रहेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा, आप लोग इसको समझ लीजिए, इसको करेंगे आप लोग। और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चित्र भी अगर बना सकते हैं आप लोग तो बना देना आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का ये पूरा नंबर मिल जाएगा इस तरीके से। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आप लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का विद्युत मोटर। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 100% हो, मान के चलो कि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। अथवा करके जो आपका है विद्युत मोटर, इसको देखिए किस प्रकार से करना है। ये आप 100% तो मान के चलो कि ये बोर्ड एग्जाम में आपके 100% तो आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है ना कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत मोटर वाला। तो आप लोग इसको देखिए किस तरीके से पूरा तैयार कर लेना, जो मैं बताऊँगा इसमें उसको आप लोग पूरा तैयार कर लेना, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का विद्युत मोटर वाला। ये देखिए आप लोगों का विद्युत मोटर है। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए आप लोगों को उत्तर संख्या डाल लेना, प्रश्न उत्तर संख्या जो रहेगा, उसके बाद चित्र रहेगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए चित्र किस प्रकार से बनाना है आप लोगों का, ये देखिए आप लोगों का चित्र है, ठीक। ये चित्र देखिए NYS आप लोगों के ये चुंबक हैं जो, ठीक है। और ये आयताकार कुंडली आप लोगों की, ठीक है। ये जो BCAD है आप लोगों की ये है। और विभक्त वाले जो आप लोगों के ये 2 विभक्त वाले हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये भी पूरा मैं समझाऊंगा डिटेल में आप लोगों को, पढ़ के पूरा एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक। और उसके बाद देखिए बुरुश है आप लोगों का, ये जो है बुरुश है आप लोगों का, ठीक। और उसके बाद और ध्रुव आप लोगों के, ये ध्रुव है पूरा इस तरीके से आप लोगों का, ठीक। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है आप लोगों का। अभी पूरा मैं डिटेल में आप लोगों को सब बताऊँगा, ठीक। इसको मैं साइड करता हूँ 1 मिनट, हाँ इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करेंगे, विद्युत मोटर क्या है इसको देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए विद्युत मोटर क्या है इसको सबसे पहले लिखेंगे आप लोग। तो विद्युत मोटर क्या है उसको बता देते हैं हम लोग यहाँ पे। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिससे द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। देखिए विद्युत मोटर जो है वो ऐसी युक्ति है या ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, पर ठीक है, प्रवाहित कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसका सिद्धांत तो क्या होता है आप लोगों का। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। जब कोई कुंडली में आप लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है आप लोगों का, कुंडल पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। और क्या करता है, बल युग्म कार्य करने लगता है। अब सिद्धांत देखिए क्या है इसका, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी दिशा क्या करते हैं हम लोग, दिशा निकालना रहता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है उसके बाद आप लोग यहाँ पे, यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। यह जो आप लोगों का यहाँ पे देख लिए चुंबकीय क्षेत्र में जो है लगातार इसको घुमाता रहता है इस तरीके से आप लोगों का, ठीक। उसके बाद देखिए आप लोगों का संरचना आप लोगों की उसके बाद आएगी। संरचना में क्या होता है आप लोगों का, देखिए कितने प्रकार होते हैं, भाग होते हैं इसके, उसी को लिखना रहता है संरचना में। देखिए इसमें क्या आप लोगों का, विद्युत मोटर 4 मुख्य भाग होते हैं। विद्युत मोटर के जो है 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला देख लीजिए आप लोग का क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर है, विभक्त वाले हैं और बुरुश है। ये 4 हैं आप लोगों का। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का क्या है, बुरुश है, विभक्त वाले हैं आप लोगों के, इसी प्रकार से और भी हैं सब। और यहाँ पे देख लीजिए और क्या आप लोगों का, आर्मेचर है, विभक्त वाले और बुरुश चुंबकीय क्षेत्र चुंबक है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र चुंबक क्या है आप लोगों का, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जो जिसके ध्रुव खंड NOS होते हैं। देख लीजिए NOS है, ये एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव NOS होते हैं। ये देखिए N है और ये S है, ठीक है। ये एक चुंबक होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद दो आप लोगों का है आर्मेचर। यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के फ्लोर पर लपेट कर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। यही देखिए आप लोगों के जो आयताकार कुंडली है ये इसी को बताया जा रहा है, ठीक है। आर्मेचर यही होता है आप लोगों का। अब देखिए उसके बाद क्या है, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होते हैं इसको देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। विभक्त वलय देखिए, विभक्त वलय ये दो वृत्त खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। ये जो आप लोगों के 2 विभक्त और वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के लिए चित्रों अनुसार इन दोनों अलग अलग वलयों में जुड़े होते हैं। देखिए विभक्त वलय यही होते हैं आप लोगों के। देखिए यहाँ से पूरा ये आप लोगों का एक है और ये आप लोगों का ये है एक, ठीक है। ये आप लोगों के विभक्त वलय हैं। और उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या है, विभक्त वलय तो हो गया आप लोगों का। आप देखिए और क्या था इसमें,
आप लोगों का, हाँ यहाँ पे देख लीजिए बुरुश, बुरुश आप लोगों का आ गया। आप देखिए बुरुश में चौथा पॉइंट बुरुश आप लोगों का है। यह कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वाले पर स्पर्श करते हैं। एक बुरुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित करती है तथा दूसरे बुरुश से विद्युत धारा बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुरुश क्या होता है। बुरुश देखेंगे आप लोग, ये 100 ये बुरुश है और ये वाई 100 ये वाला है और वाई वाला ये आप लोगों का, ठीक है। ये दोनों बुरुश होते हैं आप लोगों के। एक से आप लोगों की विद्युत धारा प्रवाहित होती है किंतु एक से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का क्या, ये 4 पॉइंट तो हो गए आप लोगों के। अब कार्यविधि, इसकी पूरी कार्यविधि समझाना है आप लोगों का, ठीक। अब देखिए कार्यविधि में आप लोगों का लॉन्ग रहती है कार्यविधि, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए जो कार्यविधि है इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे आप लोग। जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणवर्ती दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक विद्युत धारा की दिशा वही रहती है। अतः पहले आधा चक्कर में विद्युत धारा R1 से R2 की दिशा में बदलती है। अगले आधे चक्कर में कुंडली कि विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग क्या है कि पहले देखिए आधे चक्कर में दिशा बदलेगी, फिर अगले आधे चक्कर में फिर दिशा बदल जाएगी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए परंतु पहले ही बुरुशों की स्थिति को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि जिस क्षण कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदलती है ठीक उसी क्षण बुरुश का संबंध एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या आप लोगों का, अतः बाह्य परिपथ में धारा सदैव R1 से R2 की ओर बहती है, ठीक है, ये है आप लोगों का। उसके बाद क्योंकि विभक्त वलय 100 वाई बुरुशों के सापेक्ष अपना स्थान बदल देते हैं, इस प्रकार बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अब देखिए आप लोगों का उपयोग, इसको बता देना क्या क्या इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए जो उपयोग है इसका, विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनों, विद्युत पंखे आदि के चलाने में किया जाता है, ठीक। इस प्रकार से इतना पूरा आप लोग लिखेंगे तो ये देख लीजिए, आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरा 6 नंबर मिलेगा। देख लीजिए ये भी आप लोगों का, प्लस आप लोगों का यहाँ पे चित्र भी है, ठीक है। इसको लिखेंगे आप लोग तो पूरा आपको 6 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए आप लोगों का उपखंड खा शुरू हो गया यहाँ से, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। तो इस पूरे जो आप लोगों का फिजिक्स हो गया, सॉरी केमिस्ट्री जो है आप लोगों का, ये पूरा इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।